क्या बीएससी लिमिटेड आज भी एक नया ऑल टाइम हाई लगाएगा? 4290 के रिजेक्शन के साथ कल हम लोगों ने इस चीज के बारे में डिस्कस किया था कि इसके बहुत हाई चांसेस है कि आज भी एक नया ऑल टाइम हाई लगे बीएससी लिमिटेड में। और यस, आज भी एक नया ऑल टाइम हाई लगा है। कल के सेशन में 4290 काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट था हम लोगों के लिए और आज के दिन 4290 को बेस बनाया है। एक बार इस क्लिप को थोड़ा सा मैं सुनाऊंगा आप लोगों को, फिर हम आगे बढ़ेंगे क्योंकि बहुत सारी अपडेट्स है। वीडियो को एंड तक देखना। हाई को टच कर दो तो क्या कल भी ऑल टाइम हाई और नया लगेगा? मतलब लगातार ब्रेकआउट क्या बीएससी और यहाँ पर बनाने वाला है? क्या बीएससी अपने ये वाले पैटर्न को कंटिन्यू करेगा? ब्रेकआउट देने के बाद में साइडवेज कंसोलिडेशन, फिर ब्रेकआउट, फिर साइडवेज कंसोलिडेशन, फिर ब्रेकआउट। क्या ये पूरा पैटर्न जो लगभग पिछले 15-20 सेशन से बीएससी में बना हुआ है, क्या ये कंटिन्यू हो रहा है? तो यस, 4890 ये 4290 था, मैंने थंबनेल में भी मेंशन करा था और आपको दिख भी रहा था। ठीक है, काफी लोगों ने सवाल पूछा था ये 4290 4890 नहीं है। सही बात है, आई गेस कि आप लोग को एटलीस्ट दिख रहा होगा, तो लोग बहुत कल इसके लिए सवाल उठा रहे थे कि भाई ये 4290 है। ऑफ कोर्स भाई 4290 ही है। ठीक है, तो बस गलती से मैंने इसको यहाँ पर लिख दिया क्योंकि मैं कल आपके साथ सेंसेक्स भी डिस्कस कर रहा था, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है दो बड़े बड़े लेवल्स के बीच में, तो 4290 था ये हमारा बनता है। देन डेफिनेटली इसके चांसेस नजर आते हैं, डेफिनेटली इसके चांसेस नजर आते हैं। उसके लिए 4890 क्रॉस करते ही 4890 पर हमारा बेस मिलना जरूरी है। ऑलराइट, अब 4290 आपका कल के दिन था रिजेक्शन 1 आवर टाइम फ्रेम पर। आज के दिन 1 आवर टाइम फ्रेम पर अगर आप देखोगे तो 4290 ये रहा, यहां पर आपका बना हैंगिंग बेस, मिलती है एक सस्टेनेबल कैंडल और आज के दिन ब्रेकआउट। अभी हम वापस आएंगे चार्ट्स पर, पहले फटाफट से खबरें देख लेते क्योंकि ये वीडियो में ज्यादा लंबा करना नहीं चाहता, वरना आप लोग स्किप कर देते हो, बोर हो जाते हो और सब्सक्राइब भी नहीं करते। ठीक है, सेबी ने प्लान किया है वापस से कम बैक ऑफ कमोडिटी डेरिवेटिव्स मार्केट रेगुलेटर को वापस लाने के लिए। जुलाई 2026 से ये फैसला होता देखने को मिल सकता है। सेबी डेरिवेटिव रेगुलेशन डिपार्टमेंट वापस लेकर के आ सकता है, एक सेपरेट एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर यहां पर बनाया जा सकता है। अब इस फैसले का क्या फायदा होगा? ऑफ कोर्स कमोडिटी मार्केट जितना ज्यादा एक्सपैंड होगा, बीएससी जैसी कंपनीज उतने ही ज्यादा अपने रिवेन्यूज को अलग अलग पोर्टफोलियो से एक्सपैंड करती है। ठीक है, तो यस डेफिनेटली इस खबर का पॉजिटिव इंपैक्ट देखने को मिल सकता है। स्ट्रैटेजिकली बीएससी लिमिटेड 15% मार्केट शेयर होल्ड करता है अपना इंडियन कमोडिटी मार्केट से ही, यानी कि इंडियन कमोडिटी स्पेस जो है वहां से 15% बीएससी लिमिटेड अपना मार्केट शेयर होल्ड करता है। तो यस, ये खबर बीएससी लिमिटेड के लिए पॉजिटिव साबित होगी और आज के दिन इसका मोमेंटम देखने को मिल भी रहा है। इंटीग्रेटेड इकोसिस्टम, बीएससी यूनिफाइड ट्रेडिंग इंफ्रास्ट्रक्चर और साथ में टेक्नोलॉजिकल अपग्रेड जो है वहां पर भी आपको और भी ज्यादा इक्विटी डेरिवेटिव और कैश और साथ में कमोडिटी सेगमेंट विद सिंगल ट्रेडिंग अकाउंट देखने को मिलने वाला है। सो नया टेलविंड यहां पर बन जाता है सेबी के इस फैसले से, जो कि जुलाई 2026 में देखने को मिल सकता है। इसके अलावा बॉन्ड डेरिवेटिव्स भी यहां पर उठा सकता है सेबी, इसके फैसले यहां पर देखने को मिल सकते हैं। अब एक अपडेट और हमारे पास कल के दिन आती है, निर्मला सीतारमन फैसला करती है, मतलब फैसला नहीं, बेसिकली इन्होंने यहां पर अपने जो इंटरव्यू हुआ या जो भी था एक स्टेटमेंट दिया कि हम पब्लिक से सीधा जवाब मांगेगी कि पब्लिक क्या चाहती है। आपको मालूम है कि गवर्नमेंट ने ऑन पेपर अभी एक डिसीजन हमको और देखने को मिल रहा था कि इंडियन बॉन्ड्स पर टैक्स परसेंटेज जो है वापस से 20% से काट के 5% देखने को मिल सकता है। अभी ये फैसला रुका हुआ है, इस फैसले के ऊपर कोई फाइनल डिसीजन नहीं आया है। जैसे ही ये खबर आती है मार्केट्स में एफआईएस की 1200 करोड़ की बाइंग देखने को मिलती है अगले सेशन में और मार्केट में आपको बीएससी लिमिटेड भी बढ़ता देखने को मिलता है। अभी ये फैसला ऑन पेपर है, इसका कोई फाइनल डिसीजन नहीं आया है। इस बीच में कल के दिन निर्मला सीतारमन ने ये स्टेटमेंट दिया और पूछा कि सरकार से हम यहाँ सरकार नहीं, पब्लिक से हम यहाँ पर ओपनली पूछना चाहते हैं कि पब्लिक क्या चाहती है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स के ऊपर टैक्स कट करना चाहिए नहीं करना चाहिए, कि क्या ये एक्चुअली में एक कंसर्न है या फिर नहीं है पब्लिक के लिए। आई बिलीव शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन या फिर आपका ऑप्शन ट्रेडिंग या डेरिवेटिव ट्रेडिंग, इन सब में टैक्सेस बहुत ज्यादा हाई हो चुके हैं आई बिलीव। और एफआईएस का मार्केट में से एग्जिट करने का सबसे बड़ा रीजन भी यही था कि गवर्नमेंट ने लगभग कितना टैक्स बढ़ा दिया था, ऑलमोस्ट काफी बड़ा 100% से ज्यादा का टैक्स कर दिया था यहाँ पर। तो आपको क्या लगता है कि ये टैक्स कट करना चाहिए? कमेंट बॉक्स में अपना ओपिनियन जरूर शेयर करना अगर आपको हाँ या ना में लगता है तो। सो निर्मला सीतारमन ने ये सवाल यहाँ पर रखा कल के दिन लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स को लेकर के कि यहाँ पर क्या फैसला लिया जाना चाहिए। ठीक है,
और भी यहां पर पॉइंट्स आपको देखने को मिल जाएंगे। विलिंग टू लिसन टू पीपल, गवर्नमेंट ओपन टू फीडबैक ऑन शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म एलटीसीजी एंड एसटीसीजी टैक्सेस। ठीक है, तो ये अपडेट्स देखने को मिली कल के सेशन में और इसका इंपैक्ट आज बीएस लिमिटेड बहुत बढ़िया तरीके से उठा रहा है। ऑलराइट, मतलब कि एक एंटिसिपेशन इन्वेस्टर्स के मन में या फिर आप कह सकते हो आज के दिन मार्केट के अंदर भी क्रिएट हो रहा है कि ये कैपिटल गेन्स हमको कम होते देखने को मिल सकते हैं, टैक्सेस अल्टीमेटली कम होते देखने को मिल सकते हैं, जो कि एफआईआई को और बढ़ावा देंगे जो अभी तक नहीं मिल पा रहा था। सो इस वजह से बीएसई लिमिटेड आज के दिन अप है। लेकिन मार्केट को टेंशन मिली यूएस ईरान की वजह से, आप लोगों को मालूम होगा। फिर से भाई ये ड्रोन एक दूसरे के गिराने स्टार्ट कर दिए इन्होंने। यूएस ने सुबह सुबह बोट्स पर अटैक कर दिया आईआरजीसी के ईरान के, और कुछ ना कुछ ड्रोन्स भी यहां पर पहले यूएस ने ईरान के गिराए, फिर ईरान ने यूएस के भी ड्रोन्स गिरा दिए। तो ये टेंशन डे वन में हम कहीं ना कहीं वापस आ चुके हैं, लड़ाई छिड़ी हुई है बुरी तरह से। अच्छा सिग्नल नहीं है मार्केट्स के लिए, बट बीएस लिमिटेड आज अच्छा रिएक्शन दे रहा है इन खबरों का। साथ में 29 ऑफ मई को कंपनी की एक इन्वेस्टर मीटिंग भी है, तो ये डेट ऑफ कोर्स आप लोगों को मालूम होगी, पिछले कई दिनों से मैं आपके साथ डिस्कस कर ही रहा हूं। सब्सक्राइब जरूर कर देना, आई एम NISM 7 सर्टिफाइड। ये है बीएस लिमिटेड का चार्ट पैटर्न 1 आवर टाइम फ्रेम और डेली टाइम फ्रेम के अंदर। बहुत बढ़िया चीज क्या था भैया, आपका साइडवेज पैटर्न ब्रेकआउट के अंदर बार बार दे जाता है साइडवेज पैटर्न। यहां पर भी बीएस लिमिटेड में साइडवेज पैटर्न चल रहा था कल और आज के सेशन में, इनफैक्ट आज के सेशन में, क्योंकि कल तो आपका 4290 है ना, सही बोला ना आज मैंने 4290, क्योंकि कल तो आपका 4290 पर रिजेक्शन दे रहा था। तो भाई आज के सेशन में यहां पर हैंगिंग बेस बनाते हुए सस्टेनेबल कैंडल ड्रॉ करी है बीएसई लिमिटेड ने। सो आज का सेशन 4290, जहां कल के दिन रिजेक्शन था, इनफैक्ट 18 ऑफ मई से लगातार 4290 पर रिजेक्शन दे रहा था और साइडवेज पैटर्न पर कंट्रोल बना हुआ था 4160 के बेस के साथ में। आज बीएस लिमिटेड ने उसका ब्रेकआउट दिया है। अगर आप यहां पर थोड़ा जूम इन करोगे इस चार्ट को, ये 1 आवर टाइम फ्रेम का चार्ट है, अगर आप इसको थोड़ा सा जूम इन करोगे तो आप लोग को यहां पर ये वाली कैंडल नजर आ रही है। ये क्या है कैंडल, ये बेरिश एंगल्फिंग कैंडल है, लेकिन प्रीवियस कैंडल की बॉडी के पैरेलल में जब ये कैंडल बनती है तो कहीं ना कहीं आज के सेशन में क्या हुआ है, 4290 के ब्रेकआउट बनाने के बाद में, यहां पर हैंगिंग बेस देने के बाद में आपके पास 4360, इसको नोट करना 4360, ये आज के सेशन में कहीं ना कहीं एक बेस बनाने की कोशिश चली है, क्योंकि 4290 अभी आपका क्रूशियल बेस हो जाएगा, 4360 ये आपका मिड बेस हो जाएगा, जिसके बाद में अगली 1 आवर टाइम फ्रेम की कैंडल जो है 4375 पर काम कर रही है। और हर बार बेयरिश एंगल्फिंग कैंडल के ऊपर ही आपकी अगली कैंडल बनने की जरूरत होती है, ताकि बेयरिश एंगल्फिंग कैंडल के बाद में आपका गिरावट ना आए। सो आज के सेशन का लास्ट आवर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 4360, अब ये मेरा हो चुका है एक इंपॉर्टेंट बेस लाइन। इसके ऊपर जब तक टिका रहता है, मैं यहां पर फिर से एक साइडवेज पैटर्न के लिए जाना चाहूंगा और उसके बाद में फिर से मैं एक नया ब्रेकआउट भी लेना चाहूंगा। ऑलराइट, वापस आते हैं यहां पर। तो 4360 एक इंपॉर्टेंट ट्रेंड यहां पर रहेगा। और एक चीज और नोट करना, 7 EMA के टाइम आपके 1 आवर टाइम फ्रेम पर ये 7 EMA 4341 पर भी आया हुआ है, 4341। तो ब्रेकआउट बहुत बढ़िया दिए हैं बीएसई लिमिटेड में। और डेली टाइम फ्रेम पर अगर हम इस चार्ट को यहां पर नोट करेंगे तो मेरे पास और क्या चीजें बन रही हैं। ठीक है, डेली टाइम फ्रेम पर भी मेरे पास 4290, हाँ, जो मेरे पास कल के दिन एक रिजेक्शन था, आज भी 1 आवर टाइम फ्रेम पर रिजेक्शन था, सस्टेनेबल कैंडल बना करके ब्रेकआउट आज के दिन दिया है वहां से स्टॉक ने। सो एक अच्छी ब्लॉक कैंडल यहां पर ओवरऑल है। सो मुझको यहां पर कमिंग सेशन में वापस से स्टेबिलिटी चाहिए ताकि मैं और कैरी कर सकूं। अल्टीमेटली जब तक स्टॉक का 4290 पर है, आपके पास प्रॉफिट बुकिंग के चांसेस कम है, यानी कि जो शॉर्टर्स एक्टिव होते हैं ना, प्रॉफिट बुकिंग करते हैं, तो 4290 के ऊपर जब तक है, आई गेस कि वो प्रॉफिट बुकिंग और वो शॉर्टर्स का एग्जिट करना अभी मुश्किल रहेगा। ठीक है, यानी कि जब तक 4290 के ऊपर है, आपके लिए पॉजिटिव मोमेंटम यहां पर बनने के चांसेस और फर्दर है। प्रॉफिट बुकिंग आपकी तब आ सकती है जब 4290 के नीचे करेक्शन बनेगी। सो अभी के लिए 4360 यहां पर इन्वेस्टर्स की नजर है और 4290, ये दो इंपॉर्टेंट ट्रेंड बन जाते हैं अपर के अंदर, जो कि पहले आपके लगातार कंसोलिडेशन पैटर्न, फिर बाद में ब्रेकआउट, सिमिलर पैटर्न यहां पर स्टॉक ने फिर से आज के दिन क्रिएट करा है। सो ये था आज का वीडियो। बीएस लिमिटेड का मार्केट में टेंशन क्रिएट हुई है यूएस ईरान की वजह से एक बार फिर से, और कहीं ना कहीं डे वन में हम आज एक बार फिर से आ चुके हैं। कुछ नया जानने को मिला हो, अप्रिशिएट करना, अपना एक छोटा सा सब्सक्राइब देकर के। मिलता अगले वीडियो में।